अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है स्पीड एंड एक्यूरेसी बूस्टर टेस्ट सीरीज फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एनालिसिस सेशन के साथ बिल्कुल फ्री। इस टेस्ट सीरीज में होंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जैसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के टेस्ट जो आपको आपकी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए और ट्रैक करने के लिए इस टेस्ट सीरीज में होंगे फ्री एनालिसिस सेशंस जो आपकी तैयारी को पक्का करने में हेल्प करेंगे। मिस मत कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को और जल्दी से एनरोल करें इस टेस्ट सीरीज में जो स्टार्ट हो चुकी है 1 दिसंबर से। इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और एनरोल पर क्लिक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है SAURABH सौरभ 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप और एनरोल करें और न्यू यूजर्स कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 3 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज के सेशन में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, उसके साथ साथ यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन फंड जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में यहाँ पर फैक्ट जानेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे तो फार्मर लीडर इश्यू अल्टीमेटम टू सेंटर, रिपील एग्रीकल्चर लॉ एंड ओनली देन प्रोटेस्ट विल एंड। तो यहाँ पर किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार को कानून को रद्द करना होगा तभी आंदोलन समाप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसानों का कहना है कि अगर सरकार इन बिलों को जो कि कृषि से संबंधित बिल पारित किए गए अगर उनको रद्द नहीं करती है तो ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा, अगर कर देती है तो फ्यूचर में ये आंदोलन समाप्त हो सकता है, ये कहना है किसान यूनियन का। तो यहाँ पर जानेंगे सारी चीज़ें इस बिल के बारे में और आज जो मीटिंग हुई है 3 दिसंबर को, आज क्या हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग माइक्रो इरिगेशन फंड, तो यहाँ पर MIF के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो हम जानेंगे क्योंकि ये ऐसा फंड है जो कि इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि फंड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फंड हम आज पढ़ने वाले हैं डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर फार्मर लीडर्स ने अल्टीमेटम जारी किया है सरकार को, केंद्र सरकार को, और उनका कहना है कि सरकार अगर कानून रद्द कर देती है तो हम ये जो आंदोलन हो रहा है उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये कहना है। डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा ये आपका 4th राउंड था आपके सरकार और किसानों के बीच में जो टॉक हुआ है उसका, जो कि आज के दिन 3 दिसंबर 2020 को हुआ था। जैसा कि आपको पता है 3 शेड्यूल था, लेकिन उससे पहले ही इस वार्ता को करना पड़ा था क्योंकि जो आंदोलन था वो उग्र होता जा रहा था, लेकिन उस मीटिंग में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। यहाँ पर सरकार ने एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया था कि आप समिति बनाएंगे, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, उसका वो सॉल्यूशन करेगी। लेकिन वहाँ पर जो किसान थे, किसान यूनियन थी, वो यहाँ पर राजी नहीं थी उसके लिए, तो कोई भी निष्कर्ष उस मीटिंग में नहीं निकला था। आगे बात करेंगे तो ये जो मीटिंग हुई है वो हुई है फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फार्मर जो कि पंजाब और हरियाणा से मोस्टली बिलोंग करते हैं उनके बीच में मीटिंग हुई और ये आज हुई 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसी बीच 2 तारीख को 2 दिसंबर मतलब कल के दिन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने डिस्कशन किया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ और उनके साथ साथ रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के साथ कि ये देखा जाए कि जो न्यू फार्म लॉ आए हैं उन पर कंसर्न किया जाए, क्या रियलिटी में किसानों के लिए ये डिसएडवांटेजियस हैं या कुछ नुकसान है, उस पर चर्चाएं हुई। उसके बाद आज 3 तारीख को ये मीटिंग हुई। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो किसान थे उनका एक ही मुद्दा था कि इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए, उसी मांग पर वो अड़े रहे। और दूसरा मुद्दा था कि MSP को रिटन में
लीगल एक बिल बनाया जाए एमएसपी के रिगार्डिंग, एमएसपी के ऊपर, ताकि किसान अपने क्रॉप को एमएसपी पे बेच सके। यहाँ पर आगे ये भी बोला गया था कि जितने भी आपके दिल्ली के जो आपके चारों बॉर्डर हैं, ठीक है, एक सिंगू बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, चारों तरफ यहाँ पे फार्मर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, किसानों ने बोला है कि वो 6 महीने तक भी आंदोलन कर सकते हैं, उनके पास उतना राशन पानी है, तो वो सारी चीज़ें अरेंजमेंट लेकर आए हैं। वो चाहें तो उसको लंबे समय तक आंदोलन कर सकते हैं, ये कहना है किसान यूनियन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया फार्मर्स के द्वारा कि ये जो आंदोलन है, जो एजिटेशन है, वो अब फार्मर्स के हाथों में नहीं रहा है। यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन है कि इन बिलों को निरस्त किया जाए, ठीक है, और एमएसपी पे कानून बनाया जाए। इसी से, ठीक है, अगर ये सरकार कर लेती है तो ये जो एजिटेशन है, जो प्रोटेस्ट है, ये ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर सरकार कानूनों को रद्द कर देती है तो ये आंदोलन समाप्त हो जाएंगे, ये कहना है किसान यूनियन का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आज की मीटिंग की बात करेंगे तो जो आज मीटिंग हुई है, अभी जो मीटिंग चल रही थी, जब तक डेटा लिया गया है तो 4 बजे तक ये मीटिंग कंटिन्यू थी। तो यहाँ पर अभी भी कोई डिस्कशन, तब तक रिजल्ट नहीं आया था। तो आपको कल के वीडियो में, ठीक है, मिल जाएगा कि क्या हुआ इस मीटिंग में, आज क्या निष्कर्ष निकला या फिर नहीं निकला। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बिल की बात करेंगे तो ये 3 बिल हैं जो सितंबर मंथ में पारित किए गए। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, दूसरा था द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, और तीसरा था द असेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। ये 3 बिल सितंबर मंथ में पारित किए गए, आपको पता होगा। और जैसा कि आपको पता है 17 सितंबर को यहाँ पे सबसे पहले लोकसभा से ये पहले फर्स्ट और सेकंड बिल पास हुए। उसके बाद 20 सितंबर को राज्यसभा से ये बिल पास हुए। देन 22 को ये तीसरा वाला बिल पास हुआ राज्यसभा से, और 27 की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई इन बिल्स को, और ये ऑल ओवर द इंडिया पारित हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। आगे चलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट, जो कि आपका है माइक्रो इरिगेशन फंड, MIF के नाम से जाना जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो माइक्रो इरिगेशन फंड विद अ कॉर्पस ऑफ 5000 करोड़ हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड बाय नाबार्ड फ्रॉम 2019-20। तो 2019-20 से इसका परिचालन होगा, जिसको परिचालन करेगी नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड इस फंड का परिचालन करेगा। टोटल जो कॉर्पस रखा गया है वो है 5000 करोड़, ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5000 करोड़ का यहाँ पर नाबार्ड परिचालन करेगा 2019-20 से, जिसका नाम है माइक्रो इरिगेशन फंड। अब 19-20 की बात करेंगे तो ये चल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू नाबार्ड वेबसाइट, नाबार्ड की वेबसाइट से डेटा लिया गया है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये आपको याद रखना है इस फंड के लिए। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, इस फंड को लाने का उद्देश्य है टू फैसिलिटेट स्टेट गवर्नमेंट। तो फंड का उद्देश्य राज्य सरकार को सुविधा प्रदान करना है, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है फॉर एक्सपेंडिंग कवरेज अंडर माइक्रो इरिगेशन। तो यहाँ पर कवरेज को बढ़ाना, माइक्रो इरिगेशन के अंडर में लैंड को लाना, यही यहाँ पे उद्देश्य है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है वाटर की स्कार्सिटी होने वाली है, पानी बहुत कम हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि माइक्रो इरिगेशन के अंडर में एग्रीकल्चर लैंड को लाया जाए, ताकि कम से कम पानी यूज़ हो, कम से कम पानी वेस्ट हो, जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में हम पानी को बचा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर एक योजना लॉन्च की गई थी, इसका नाम है PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1 जुलाई 2015, तो 1 जुलाई 2015 को CCEA का यहाँ पर अप्रूवल मिला था, तो लॉन्च हुई थी, आपको याद रखना है। इसका मोटो पूछ लिया जाता है कि PMKSY का मोटो क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बताना है द मोटो ऑफ PMKSY इज हर खेत को पानी, ठीक है, हर खेत को
पानी इसका क्या है, मोटो है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आपका जो पीडीएमसी क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, पीडीएमसी का मतलब होता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और इसी के लिए ये कंपोनेंट है इसका। यहाँ पर ये फंड बोल सकते हो एलोकेट किया गया है नाबार्ड के द्वारा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा, ए टोटल अमाउंट ऑफ 2841.57 करोड़ स्टैंड सैंक्शन एज ऑन 31 मार्च 2020। तो इस फंड के अंडर में 31 मार्च 2020 तक लगभग बोल सकते हैं 2841 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा चुके हैं। रिमेनिंग सैंक्शन कर दिए होंगे, अभी अब तक डेटा आएगा तो आपको पता चल जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि 31 मार्च तक 2841.57 करोड़ रुपए इस फंड के अंडर रिलीज कर दिए गए हैं, सैंक्शन कर दिए गए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, द डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड वुड हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट 10 लाख हेक्टेयर अंडर माइक्रो इरिगेशन। तो इस माइक्रो इरिगेशन फंड को स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि 10 लाख हेक्टेयर एरिया को माइक्रो इरिगेशन के अंदर लाना, ठीक है। मतलब 10 लाख हेक्टेयर कल्टीवेबल लैंड को माइक्रो इरिगेशन के अंडर में लाना ही उद्देश्य है। माइक्रो इरिगेशन किसको प्रमोट करता है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। आप सभी लोग जानते हैं यही आपके माइक्रो इरिगेशन में आते हैं। तो इन दोनों को एक्सपेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट यहाँ पे सेट किया गया है, 10 लाख हेक्टेयर तक इसको फैलाना है। इसी के लिए इस फंड को नाबार्ड के द्वारा बोल सकते हो परिचालन किया गया, सैंक्शन किया गया। यहाँ पर बात करेंगे तो इस प्रोग्राम के अंडर में नाबार्ड ने एक्सटेंड कर दिया है इस लोन को टू स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये लोन एक्सटेंड कर दी गई है। एक्सटेंड करने का मतलब होता है कि उसकी अवधि बढ़ा देना। तो आगे बोल सकते हैं द लोन कैन बी पेड बैक इन 7 ईयर। तो यहाँ 7 साल तक आप इस फंड को लौटा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 7 साल तक। उसके साथ साथ ग्रेस पीरियड है 2 साल का। यहाँ पर ग्रेस पीरियड का मतलब जान लेते हैं क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा पीरियड जिसमें आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, आप पे लेट फाइन नहीं लगेगा अगर आप किसी भी फंड को वापस करेंगे तो, ठीक है। तो वो ग्रेस पीरियड भी आपको 2 साल का यहाँ पर मिलेगा, बाकी 7 साल में आप पे कर सकते हैं लोन को, ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो ये हो गया हमारा माइक्रो इरिगेशन फंड, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इतना आपको पता रखना है कि माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए ही इस फंड का बोल सकते हो एलोकेशन हुआ है, जो कि नाबार्ड ने किया है। 2019-20 से इसका परिचालन हो रहा है। मार्च तक बात करेंगे तो लगभग 2841.57 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा चुके हैं नाबार्ड के द्वारा, ये आपको पता रखना है। अब यहाँ पे इतना आपको याद रखना है कि मार्च तक का डेटा भी मिला है, और ये जो डेटा है वो नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो ऑथेंटिकेट डेटा है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आगे जो डेटा आएगा वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक का, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। अब चलते हैं आज के प्यारे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी इन दी वर्ल्ड इज। तो 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्टर है टी का, फॉलो करता है यूएसए को। सेकंड नंबर पे यहाँ पर यूएसए है, ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान फर्स्ट पर है। अब चलते हैं आज का पहला सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज इज सिचुएटेड इन। आपको बताना है ICAR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो इज सिचुएटेड इन। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।